जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। लगातार 10 सालों से पम्मी बस की 10 से 15 बसें जला दी गई। आज ये घटना फिर से हुई है। आइए जानते हैं, पम्मी बस के मालिक हैं मेरे साथ, कि ये घटना लगातार इनके बस के साथ क्यों हो रही है। कौन लोग हैं जो बस जला रहे हैं, क्या इंश्योरेंस का मामला है, या फिर जो लोग सोशल मीडिया में हल्ला उड़ा रहे हैं कि ये खुद से बस जला रहे हैं, या फिर मामला क्या है पूरा। आइए जानते हैं पम्मी बस के मालिक से। सर, पता चला कि आज फिर आपकी एक बस जला दी गई और लगातार इन 10 सालों में 14-15 बस आपकी जली है। क्या है इस मामले में? 2008 से मेरी शायद गाड़ी जलना स्टार्ट हुई है। आज 2021 है। अभी तक 14 से 15 गाड़ी मेरी जल चुकी है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हज़ारीबाग के जनता के द्वारा हमेशा ये अफवाह और आरोप लगाया जाता है कि पम्मी ट्रेवल्स के ऑनर खुद ही अपने बसों को आगजनी का शिकार करते हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। ये क्यों लगाया जाता है? मैं ये चीज़ से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 में से तो 11 गाड़ी की मेरी इंश्योरेंस नहीं है। 4 गाड़ी की इंश्योरेंस है जो कि बैंक ऑफ इंडिया हज़ारीबाग से फाइनेंस है, और जो कि 11 गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, वो 11 गाड़ी हमारा कहीं से हाइपोथिकेशन नहीं है। इट्स मीन्स कि कहीं से भी कोई भी उस पर फाइनेंस नहीं है। वो गाड़ी का जो टेन्यूर पीरियड होता है, अगर जलाते हैं तो जो भी लॉस होगा वो आपका टोटल लॉस हमारा है। आंकड़ा लगाया जाए तो 1.5 से 2 करोड़ से ऊपर का हमको अभी तक नुकसान हो चुका है। ये बस जलने से? ये सिर्फ बस जलने से। अच्छा, सिर्फ बस जलने से। तो बस मतलब जलना ही मेन नहीं। 15 बसें जलने के बाद किसी का अगर 2 करोड़ का नुकसान होता है तो क्या वो खुद से अपनी बस जलाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो क्यों ऐसी आशंका क्यों हुई? ऐसी आशंका इसलिए हुई क्योंकि मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। मैं सबको आरोपी नहीं ठहरा सकता हूं, बट 1-2 ऑपरेटर हैं हमारी बस लाइन में जिसका मैंने नाम अब अभी आपके सामने तो नहीं लूँगा, बट मैंने आवेदन एसपी महोदय को, मुफस्सिल थाना में और भी लोगों को मैंने दिया है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, मुझे 10 सालों में एक भी पता नहीं चला है किसने जलाया? कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि इनफैक्ट जो गाड़ी मेरी पुलिस कस्टडी में है, एक गाड़ी मेरी देमोताड़ में एक्सीडेंट की, एक लोग की इसमें मृत्यु हो गई, वो गाड़ी मुफस्सिल थाना के अफसरों ने आके जब्त करके ले गए उन लोग, और जब्त करने के 2-4, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद वो गाड़ी जल गई, जल के खत्म हो गई कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि जो गाड़ी पुलिस कस्टडी में, उसमें आग लग जाना। ये कब की घटना है? ये हमको लगता है कि 2017 या 18 की घटना है, 2018 की। और 3 साल हो गए, कोई कार्रवाई उस पर? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार से, जेएमएम सरकार से, हेमंत सोरेन जी से, कि उच्च स्तर की जांच इस चीज़ पे हो, क्योंकि अभी तक जितना नुकसान हुआ है, आगे भी आशंका है कि इन लोग और नुकसान देने का कोशिश मुझे करेंगे। आज जो बस जली वो कहाँ पे थी आपकी? ये गाड़ी मेरी थी साकेतपुरी में। साकेतपुरी में। क्या किसी ने देखा बस जलाते हुए, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक फेलियर, या फिर बैटरी तो था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फेलियर कैसे होगा? गाड़ी नहीं था? नहीं, बैटरी नहीं था, ऑपरेटेड गाड़ी नहीं था, तो बैटरी फेलियर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इलेक्ट्रिकल कुछ बस कोई देख रेख करने वाला कोई आदमी नहीं था वहाँ? कोई नहीं था वहाँ पे कोई नहीं था। मेरी देखिए बसेस यहाँ रहती है, ठीक है। मैं जो भी मेरी रनिंग बसेस है मैं यहाँ लगा देता हूँ इस जगह पे, और एक हमारा गार्ड है जो रात में यहाँ ड्यूटी करता है, टॉर्च वेसल लेकर के, जो रात भर सब गाड़ी का देख रेख करता है। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे तो और भी बसें होंगी? और भी बसेस है, लेकिन और भी बसेस को टारगेट किया जाता है? 100% मेरी बस को टारगेट किया जाता है। तो ऐसा कभी हुआ इन 10 सालों में किसी और बस जली है, कोई और बस जली? हाँ, इत्तेफाक से एक बार मेरी बस जली थी। मेरी बस के बगल में मुक्तेश्वरी बस लगी थी। तो होता क्या है कि एक बस में अगर आग लगा तो इससे दूसरे बस को तुरंत उसमें अटैच हो जाता है, क्योंकि आग तो फैलता है ना। मतलब सोर्स जो है वो आपके बस को बनाया है? मेरा बस को बनाया बाद उससे फैलने के बाद मुक्तेश्वरी बस में लगी, उसके फैलने के बाद। जी, तो ये देखिए, ये सच में एक बहुत बड़ी घटना है। अगर आप साइकिल एक आप छोड़ते हैं रात में, कोई गरीब आदमी छोड़ता है, तो उसको भी अगर कोई जलाता है तो उसको भी पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलाना, किसी की संपत्ति जलाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और अगर इसका प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? अगर मालिक खुद जला रहे हैं तो कोई ना कोई तो देखा होगा ना कैसे जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो या तो उसको पकड़े। बोलना चाहूँगा मैं एक चीज़। क्या सवाल आ रहा है? ये सच है क्या कि खुद से आग लगाते हैं इंश्योरेंस के लिए? तो ये सब का भी थोड़ा सा इसमें देखिए। नहीं, तो पब्लिक जैसे पूछ रही है कि इंश्योरेंस के लिए खुद से लगाते हैं, तो मैं प्रशासन को भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरी 15 में से 11 गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो मुझे कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है कि मैं अपने गाड़ी में आग लगाऊंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर 1 रुपया भी कोई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि मैंने लिया है क्लेम का, तो मैं खुद आरोपी हूं, मुझे हथकड़ी लगा दिया जाए। तो मेरा भी यही सवाल है, अगर इन्होंने लगाया है तो ये भी खुद दोषी है,
आग लगाने वाला कोई भी आदमी अपना बस को भी अगर लगाता है पब्लिक प्लेस में तो वो भी दोषी है, उसको भी पकड़ें और जेल डालें, इतना सिंपल सा है। लेकिन जो लोग भी जला रहे हैं उसको पकड़ नहीं पाए, 10 साल हो गए, 10 साल हो चलाना गए। ही मकसद नहीं है। देखिए बस जलना कोई मकसद नहीं है। बस ये गाड़ी है, इसका कोई मतलब कोई वजूद नहीं है अगर परमिट नहीं है। बस में सबसे वैल्यूएबल चीज होता है परमिट। एक परमिट आप 20 साल 30 साल 50 साल तक भी उसमें गाड़ी चला सकते हैं रिप्लेसमेंट कर करके। अच्छा। जैसे गाड़ी 7 साल चली, खत्म हो गई, आप उस परमिट पे दूसरा व्हीकल रिप्लेस कर दिए। अच्छा। ठीक है, तो मेन वैल्यूएबल चीज होता है परमिट। अभी तक जो भी गाड़ी में मेरी आग लगी है सब सभी परमिटेड गाड़ी थी। तो मतलब परमिट खत्म हुआ फिर से आपको लेना पड़ेगा, प्रक्रिया करना पड़ेगा? प्रक्रिया नहीं, परमिट खत्म हो गया, ऑलरेडी खत्म हो गया। अच्छा। समझे हैं? गाड़ी जल गई, गाड़ी खत्म हो गई, परमिट भी रद्द हो गया। अच्छा। ये मानसिकता समझिए आप लोग। ये जानबूझ करके पता लगा करके किस पे परमिट है किस पे नहीं है, ये कोई अनजान लोग नहीं कर सकता। जो बहुत ही करीबी हो और जो ऑफिस के बारे में जानता हो, जिसको टोटल चीज पता है किस पे परमिट है क्या है नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए जो लोग सोशल मीडिया में ये पूछ रहे थे कि खुद से वो जला रहे हैं, तो इन्होंने क्लियर किया कि इनकी जो 15 बसें जली हैं उसमें से 11 बस तो इंश्योर्ड भी नहीं थी, उनका वो खुद का इनका पैसा था, और जो नुकसान हुआ है लगभग 2 करोड़ से लगभग ज़्यादा इन्हें नुकसान हुआ है। तो कोई क्यों खुद, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई क्यों खुद अपनी प्रॉपर्टी को जलाएगा या फिर बर्बाद करेगा? और दूसरी बात कि अगर किसी ने भी जलाया है तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो क्लू होगा। ऐसा नहीं है कि बस अपने आप जल गई। अगर इन्होंने खुद जलाया है तो उनका भी कोई आदमी होगा। क्योंकि सिंपल सा सवाल अगर आपसे पूछते हैं कि जब जल रही थी बस तो आप कहाँ थे? हम घर पे थे अपने, ये घर पे? हम अपने घर पे थे, और हमको लगता है कि रात करीब 3 साढ़े 3, क्योंकि मेरी जो बात हुई और लोगों से, उन्होंने बोला कि रात करीब 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। तो मैं अपने घर पे सो रहा था, मुझे 10 बजे मेरे छोटे भाई ने कोलकाता से कॉल किया कि उसे किसी पत्रकार ने कॉल करके बताया, घटना की जानकारी दी। तब मैं तुरंत दौड़ते हुए वहाँ पे गया तो देखा ऑलरेडी बस जल के ख़त्म हो चुकी है। और जी साकेतपुरी। चलिए, तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे पम्मी बस के मालिक से जिनकी बसें लगातार। एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों को। एसपी महोदय से मैंने लगभग 7-8 महीना पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप एक आवेदन मुफस्सिल थाना को दें, आप एक आवेदन मुफस्सिल थाना को बायनेमिट दें जिस पे आपको शक है, जिस लगता है जो आग लगाया है। मैंने उस दिन एक आवेदन मुफस्सिल थाना को सौंपा। इस क्रम में, इस बीच में जिस पे मुझे शक था उसका एक स्टाफ या उसका एक दोस्त बोल लीजिए, जो मेरा आवेदन को किसी कोइंसिडेंसली वो पढ़ लिया। एक जगह इत्तेफाक से हम लोग दोनों मिल गए, तो वो मेरा आवेदन पढ़ा कि मैं कौन सा आवेदन कहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आवेदन पढ़ा। उस दिन मैंने आवेदन जा करके मुफस्सिल थाना में समर्पित किया। उसी दिन के रात की घटना है कि मेरी गाड़ी पे जानलेवा हमला हुई। अच्छा। सिलवार पहाड़ के पास, जो कि गाड़ी मेरी कोलकाता जा रही थी। यही गाड़ी थी मेरी जो कोलकाता जा रही थी, और इसमें लगभग 50 से 60 यात्री थे। अच्छा। ठीक है, 50 से 60 यात्री थे। ड्राइवर पे हमला किया गया, बाइक से 2 लोग आ रहे थे, पत्थर मारा, ड्राइवर को चेस्ट पे जाके लगा, शीशा टूटते हुए। वो तो मेरा ड्राइवर बहुत पुराना था जो गाड़ी को बैलेंस करके रोक लिया। इन केस खुदा ना खास्ते उसको फेस पे लगता, सर पे लगता, तो बहुत बड़ा घटना हो सकता था। 50-60 लोग का जान जा सकता था, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े, औरतें थे, सब लोग थे। तो कहीं ना कहीं हमको डिमोरलाइज करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि आज हम उसके नाम से बायनेम्ड FIR किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हमको डिमोरलाइज करने के लिए उस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल। तो देखिए ये सब खुलासे जो हैं पम्मी बस वो थाना में भी दे चुके हैं। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।